एवरीवन, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोग जो ये काम करते हो देख रहे हो ना। काम कोई सा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान काम करने वाली होनी चाहिए, मेहनत करने वाली होनी चाहिए। एक आपने शायद सुनी होगा एक किस्सा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि लोहा उनके हाथ में जाती एकदम मोम की तरह नरम हो जाती थी। पीछे से बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रहा है, कूलर पंखे लगे का ध्यान न दीजिए। तो वो किस्सा थी ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने लोहा का काम सबसे पहले उन्होंने शुरू करा था। उनके हाथों में ही सोच लो, अल्लाह ने एक तरह का मौजूदा रखा था। उनके हाथ में लोहा देती के साथ ही मोम की तरह हो जाती था। इसके लिए उन्होंने आग में लोहा गर्म करा या हथौड़े से पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बादशाह होने के बावजूद भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह नबी थे वो और बादशाह भी थे। तो नहीं, नबी होने के साथ है ना, वो अपने जो उनके कंट्री होगी ना उसके बादशाह थे, बहुत बड़े शक्तिशाली बहुत बादशाह थे। पर उसके बावजूद भी जो उनका सरकारी खजाना होता था ना, उसमें से 1 रुपये को भी वो हाथ नहीं लगाते थे। वो अपना खर्चा अपने खुद के पैसों से, अपनी कमाई से करते थे। वो अपने हाथ का कमाते थे ना, उसी से जो भी उनका खर्चा होता था महीने का, जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ होती थी, सरकारी खजाने में से पैसा ना लेके वो अपनी कमाई करते थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा हुनर सिखा दे जिससे मैं अपने हाथ की कमाई का खा सकूं और इबादत के लिए भी वक्त निकाल सकूं। तो अल्लाह ने ना उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें लोहे का लुहार, उनके लिए लोहे को है ना बिल्कुल नरम और मुलायम बना दिया। इसका जिक्र है ना सूरत में भी है, मुझे सूरत का नाम मालूम नहीं है। जरी होता है ना, जरी जिसको इंसान जंग में जाता है, लड़ाई झगड़ा करने जाता है, तो वो अपने सीने के आगे जो पहनता है, मतलब पूरा शरीर में गलत हो जो पूरा पहनता है ना जरी, उसका आविष्कार, उसकी खोज भी ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। उन्होंने ना लोहे को बिना आग में तपाए सिर्फ अपने हाथों से मोड़कर कड़िए वाली बेहतरीन और हल्की युद्ध की जरी बनाते थे। उस जमाने में ऐसे हल्के और बिल्कुल हल्की जरी बनाई जाती थी। कवच बोल दो, सुरक्षा कवच। उस जमाने में किसी को भी चीजें बनाई नहीं आती थी। उन लोहे के कवच को बाजार में बेचते थे, जो पैसे मिलते थे उससे एक हिस्सा वो अपने परिवार पर खर्च करते, बाकी हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों में बांट देते थे, जो भी उनको मिलता था इस तरह की चीज़ों। आपने आग का एक वाला किस्सा भी सुना ही होगा, जो जूती आग में डाल दी जाती, आग को उसने ठंडा कर दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया था ना, तो उन्होंने है ना अपनी जूती उतार के आग में फेंका था, जिससे वो आग बुझ गई थी। तो ये भी हकीकत का मौजूदा